जैसे जैसे आपके पेपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको कंप्लीट प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं तथा कक्षा 10वीं के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता जा रहा हूं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं इतिहास के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट से शेयर कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आप यहाँ पर पेपर में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद सबसे पहले मैं पेपर को दिखाता हूँ, फिर आपके सॉल्यूशन को फटाफट से दिखाता हूँ। टोटल पेपर में यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन पूछे गए, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानचित्र का भी एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतिहास के पेपर का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले में प्राकृत आएगा, दूसरे में जाति आएगा, तीसरे में भक्ति परंपरा आएगा, चौथे में 1911 आएगा, पांचवें में रविन्द्रनाथ टैगोर आएगा, छठवें में लॉर्ड निलिथियागो आएगा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करना है। गाइस आपको, अगर आपने इसकी आंसर कॉपी लिख ली है तो फटाफट से अपने आंसर मिला लेना, नहीं लिखी है तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिख लेना। गाइस जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें थी रिक्त स्थान की पूर्ति, तो फटाफट से आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस और ऐसे ही आंसर्स नोट कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, सिर्फ 3 सेकंड का आपके पास टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद गाइस चौथा क्वेश्चन था, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मैंने तीसरे क्वेश्चन का पेज लिंक नहीं किया है, तीसरे क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो physicshindy.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो कंप्लीट सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो गाइस आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, physicshindy.com वेबसाइट पर एक बार अवश्य जाना। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवा असत्य। इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स लगाने पड़ेंगे। यहां से गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर आप यहां पे देख सकते हो, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं, यहां पर आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में कम से कम 3 लाइन में इसको अवश्य लिखना, जिससे कि आपको 2 नंबर मिल सके। इसके बाद बढ़ते हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ कितने हैं, तो पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको इनके बारे में एक एक लाइन लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि आपको कब पूरे नंबर मिलेंगे, कब आधे नंबर मिलेंगे। तो देखिए धर्म, धर्म से तात्पर्य स्वयं के प्रभाव, स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष को प्राप्त कर खोलना है। इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूरा कवर हो चुका है। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। गाइज अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें पूछा है, देखिए सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 8400 स्तूप बनवाए। सांची तथा बरूद के स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें देखिए इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से होने वाला है। हीनयान, अनित्यता, दुखता, अनात्मकता को मानवता, महायान आगे बढ़कर इसमें शून्यता जोड़ता है। हीनयान से साधक को व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति होती है। महायान का आदर्श समझ संसार को मुक्त करने का है। हीनयान पुद्गल शून्यता को मानता है और महायान धर्म शून्यता को मानता है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको गाइस क्वेश्चन नंबर 10वां दिखाई दे रहा होगा। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं लिखिए। तो ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर ये रहा, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड गाइस 11वें क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
तो फटाफट से आपके पास 5 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पे आपको सर्च करना है क्या, physicshindy.com। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, PHYSICSHINDI और .com। इस वेबसाइट पर जैसे आप जाओगे तो सारे पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो 12वां क्वेश्चन का आधा पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी, तो इसलिए इसे काला कानून कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं गाइस 14वें क्वेश्चन में। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न आदर्शों पर जोर दिया गया। तो पहला आदर्श क्या था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें आजाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई। दूसरा और तीसरा कारण आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो भी आदर्श हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखिए। एक विशेषता आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी की 3-4 विशेषताएं आपके सामने ये रही गाइस। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है आपकी वार्षिक परीक्षा के एडमिट कार्ड की डेट भी आ चुकी है। 25 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। इसके बाद देखिए 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? मौर्य काल में विकसित राजधर्म पर विचार कीजिए। तो राजधर्म विचार कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 पॉइंट यहाँ पे आपको नोट कर लेने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा आपको लिखने की जरूरत है। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपको उसी टाइप से सभी क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य आपको लिखनी है। तो पहला क्या हो जाएगा? दुख संसार में दुख है। दूसरा क्या है? समुदाय दुख का कारण है। तीसरा क्या है? निरोध दुख निवारण संभव है। चौथा क्या? मार्ग दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से होने वाला है। यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों जैसे बढ़ई, नाई, कुमार, लोहार, धोबी आदि के द्वारा सेवाएं या उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो गूगल पर सर्च करो, physicshindy.com वेबसाइट पर जाइए और फटाफट से सभी क्वेश्चंस का आंसर को आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस इस पेपर की पीडीएफ फाइल भी आप physicshindy.com वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल पर जरूर सर्च करना physicshindy.com। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। एंड गाइस 21वें क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट और ब्लैक टाउन। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंड गाइस 22वें क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से इसका आंसर होगा। और 23वां क्वेश्चन ये मानचित्र इसमें आपको भरना है। तो इस तरीके से क्लास 12 हिस्ट्री का पेपर हमने प्रोवाइड करा दिया। और आपको कौन सा पेपर चाहिए कमेंट करके अवश्य बताओ।